एक तरह से पसीने छूट रहे हैं 2 अरब लोगों के, और कमाल का फाइनल हुआ। पाकिस्तान जीत सकते थे। कैमरे के सामने हूं, सारी वो गालियां इनको दे रहा हूं दिल से, सारी वो इस बीसीसीआई को, इस इंडियन गंदे घटिया गवर्नमेंट को दे रहा हूं। जितनी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है ना, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा, पाकिस्तान जो है वो ऐसा ना हो ट्रॉफी लेके भाग जाए, ट्रॉफी चोरी ना कर ले। लेकिन ना तो बॉलिंग बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है, ना तो कोई जो है ना कोई इतना स्विंग हो रहा था, कैजुअल शॉट मारे, ओवर कॉन्फिडेंस लगे अभिषेक शर्मा। 10 रन भी फंसते हैं। मैं पूछ रहा था कि अगर ये बॉल तो हो, अगर फंसाना ही है कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने अगेन लेट डाउन किया, ये आप कह सकते हैं, आप जायज बात कर रहे हैं और ये बात ठीक है। आप चलिए शुरू करते हैं जी। हमने बहुत मेहनत करी, लास्ट ओवर तक मैच गया, और जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना, जो कोच के क्लोज हैं या कप्तान के क्लोज, यार बहुत जबरदस्त फाइट करी। अरे दुनिया बोली उसने बॉलिंग क्यों नहीं करी? है कोई जवाब उसके पास? बच्चा टीम के सामने तो आप बॉलिंग कर लेते हैं, आज थी ना जरूरत। तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी है, कमाल। और हमारे कप्तान जो ऑफ स्पिनर है, दोनों लेफ्ट हैंडर आए खेल ही रहे नहीं। हैं। मोहम्मद नवाज बेस्ट बॉलर है, बेस्ट ऑलराउंडर। हाँ। एक ओवर में 6 रन दिए जी, शायद। जी, तो जी। दूसरा ओवर क्यों नहीं हाँ, करा? पता नहीं। स्मार्ट कैप्टनसी नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई तो ये कौन पूछेगा इनसे? एक सवाल जो डे 1 से एशिया कप शुरू होने से अब तक कर रहे हैं, टीम फाइनल में पहुंच गई, मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दिखा दे पाकिस्तान की। आप जिसके खिलाफ जीते, गिरते पड़ते ही जीते, चाहे वो ओमान हो, चाहे यूएई हो। मैच इंटरेस्टिंग जरूर हुआ है, फंसा है। आप बांग्लादेश से जीते, चाहे ओमान से 93 से भी जीत गए, 97 रन से, फिर भी फंसा था। आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि 135 को डिफेंड कर लिया। भाई पहले 135 बनाए, उस पे बात नहीं हो रही। बैटिंग आपकी एवरी डे बुरे से बुरा परफॉर्म करती जा रही है, एवरेज बिलो एवरेज। वसीम भाई, इन हेड कोच की सोच बताऊं आपको। हाँ। जो बच्चा नंबर 4 पे अच्छा खेल रहा है, आपने उसको नंबर 6 पे लाए। कामी ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि बासित भाई ये छक्के अच्छे मारता ना, इसको नीचे ये नीचे आता रहेगा। सही है, नीचे से जो बाहर ही उसको हो गया। ऊपर मोड करना चाहिए उसको नीचे लाए, उसको टीम से बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम मिस्ट्री बॉलर, चाइना मैन बॉलर जैसे कुलदीप है, ट्राई नेशन में अच्छे बॉल करे, यहाँ पे गायब कर दिया। क्यों? कि किसी को लाना है, किसी को लाना है। तो अगर अगर ये सियासत की नजर ही होना है, जो कि हमेशा तो हो रही है सियासत। हम बोलते हैं, हम बुरे बनते हैं। सर अब 150 रन में से 50 रन हारिस रऊफ ने दिया वैसे आज। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैच में ऐसी होती है बॉलिंग, हर बड़े मैच में। सबसे पहले तो इंडिया ने वैसे परफॉर्म किया जैसे वो नंबर 1 है। ठीक बात, ये प्रेशर मैच पे वो मैच कैसे निकाल के ले गए, उनको नहीं फर्क पड़ा। हार्दिक पांड्या नहीं खेला, उनको नहीं फर्क पड़ा कि 2 ओवरों में कुलदीप को 24 रन हो गए, उसने आगे अगले 2 ओवरों में 4 आउट करके दे दिए। मैच में वापस लेके आए, तो ये नंबर 1 टीम की निशानी है। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, अपने स्पेशलिस्ट पे कॉन्फिडेंस रखना। एक को मार पड़ी है तो दूसरा आके कमबैक करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग तिलक वर्मा, जैसे वो खेला, पहले रनर बॉल के साथ संजू के साथ खेला, उसके बाद दुबे के साथ वो खेला, मैच फिनिश करके गया। प्लानिंग क्या थी? 1 ओवर हमने यूटिलाइज करना, वो हारिस रऊफ को उन्होंने यूटिलाइज किया, 18 रन हुए हैं, तो मैच में वापस आ गए हैं। मैं कहता हूं कि बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, बैटिंग की वजह से ये मैच हमारे दोनों निकले हैं। 21 वाला भी, ये आज वाला भी। हाँ। ये बैटिंग में अगर 160 170 किया होता तो जिस हालत में पहुंच गई थी इंडियन टीम, आराम से जीतते। इनको प्रॉब्लम होती कि हमने रन 160 कैसे करने, 170 कैसे करने। 33 बॉलों पे 9 आउट होना। इमेजिन यार, 33 पे 9, 33 पे 9, 39 बॉल्स पे 33 रन, 9 विकेटें। यस। और ये कुलदीप की बात करें, कुलदीप हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया इस एशिया कप का। 17 विकेटें, 25.1 ओवर्स टू बी एग्जैक्ट, 158 रन दिए और 17 खिलाड़ी आउट किए हैं। वसीम भाई आप देखें यार, आप देखिए, आप आगा की बात कर रहे हैं। हाँ। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 17 रन दिए हैं, तो क्यों नहीं उसको फिनिश करवाया? उसका चौथा ओवर क्यों बचा? आप उसको करवा रहे हैं जिसको मार पड़ी है। पहले ओवर में 12 हुआ है, दूसरे ओवर में 18 हुआ है, पहले ओवर में 6 रन हुए हैं, तो आप उससे तीसरा ओवर करवा रहे हैं, चौथा ओवर करवा रहे हैं। वहां पे आप समझ जाएं कि भाई स्पिनर्स को मारना मुश्किल है, आप करवाएं, चांस लें। स्टार्ट जस्ट गोइंग आफ्टर द बॉलर्स। एक बॉल हारिस आया, दूसरी बॉल पे मारी, आउट हुआ, होते गए सारे इसी तरह टिल 4th ओवर। कुलदीप का 3 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। चौथे ओवर में हमने 3 विकेटें दे दी इसको। उस टाइम तक भी हम नहीं संभले। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन थॉट टीम में कोई अंदर जो है कम्युनिकेशन ही नहीं है कि नाउ थोड़ा सा हमारी बैटिंग ऐसी हो गई है तो ओके फाइन, रीअसेस करें
अब हम क्या देखते हैं, कम से कम 160-65 तक तो पहुंच सकते हैं, ठीक है, बीच में 2-3 विकेट, बट वी जस्ट केप्ट गोइंग। जल्दी क्या थी? यही होता है ना, आप 100 रन लगे हुए डिफरेंट थे, फेजेस को 100 जब रन लगे हुए नहीं थे आपके, देखते, आप प्लान तो क्या नहीं जल्दी करते, जब बीच में आप नहीं देखते कि अच्छा अब हम अगर स्पिनर बॉल होने लग गया रीअसेस करें, फिर बार बार हम कह रहे हैं कि दो आपके जो फॉर्म में बैट्समैन है, फिर शाहीन उनसे ऊपर आ रहे हैं, उनके नंबर भी बिल्कुल वो 8वां 9वां 10वें पे जा रहे हैं। चलें जो भी हो गया, बैटिंग में हो गया, ठीक है। देन इन द फर्स्ट 6 ओवर्स अगेन आपके हाथ में गेम आ गई, क्रूशियल स्टेजेस पे मिस चांसेस, 2 रन आउट, 1 कैच, 1 रन आउट ऐसा था कि जिसकी समझ ही नहीं आई कि बैट्समैन कम से कम 2 क्रीज बाहर है, बॉल हाथ में है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद क्या वो डिले था उनकी तरफ से, हारिस की सही तरह या कलेक्ट नहीं हुआ, या उनको लगा कि बैट्समैन भाग नहीं रहा अंदर, रियलाइज नहीं हुआ, आई डोंट नो, प्रेशर में ऐसा, बट आप ऐसी गलती नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मैच था, वो रन आउट करते तो मैच खत्म था, तिलक वर्मा का रन आउट था, तो वो वहाँ पे आपने स्लिप कर दिया। एंड देन द बॉलिंग ऑप्शंस, इस पिच पे पोजीशन 12 ओवर स्पिन के कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि स्पिनर को 6 रन करने भी मुश्किल हुए हैं। ये देख, ये आई थिंक ये यहाँ उसके हाथ में बॉल है और वो बॉल को सेटल, उसको तो यूं हाथ में तो है ना बॉल, विकेटों को आप बिल्कुल उड़ा दो, आपके हाथ के साथ बॉल है ना, दोनों हाथों से विकेटें उड़ा दो, आप क्यों उसको देख रहे हो कि मैं क्लीनली इसको पहले सेटल कर लूँ और फिर आउट कर लूँ। तो आई थिंक ये वो जगह थी जहाँ पे मैच इधर या उधर था। एंड देन द बॉलिंग ऑप्शंस, ठीक है, अंडर प्रेशर ये हो जाता है। नवाज मेन बॉलर है हमारा, नवाज टॉप क्लास बॉलर है, स्पिन हो रहा है, गेंद समझ नहीं आ रही, नवाज 1 ओवर करके हट जाता है, जबकि 4 ओवर आपके सामने आपका सबसे डिस्ट्रक्टिव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है फ़खर जमान, वो खेल रहा है तो पावर प्ले में अक्सर पटेल आ जाता है, वो 4 ओवर कर रहे हैं। हम 3 आउट करने के बाद मुझे लगता है फिर स्कोर रोकने पे चले गए कि 146 डिफेंड करेंगे। अटैकिंग ऑप्शंस, नवाज अटैकिंग ऑप्शन थी, अगर होता तो वहाँ विकेट अर्ली ऑन, उसको गेम में रहने दे, और स्पिनर्स अच्छे करा रहे थे, बिल्कुल चांस आपने लेना है लेफ्टी पे। उस टाइम तिलक वर्मा के पास अगर वो चांस लेता, आउट का भी चाह, आप आउट कर देते 1 ओवर तो गेम ख़त्म थी। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपने जो ये गलतियाँ ये वाली हुई हैं, उसकी वजह से मैच इतनी दफ़ा हाथ से आके आपके निकल गए। बॉलिंग चेंजेस, यू नो, अगेन जिस तरह से मिसबा ने बात की है कि सही वक्त पे सही बॉलर लगाना कितना ज़रूरी है व्हेन यू आर डिफेंडिंग अ स्मॉल टोटल। आप सारे आउट करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। आपने छोटी टीम के अगेंस्ट भी, जो आपसे रैंकिंग में नीचे है बांग्लादेश, आपने सारे आउट किए तो आप बचे। छोटा टारगेट था, आज भी छोटा टारगेट था, तो आपने तो सबसे पहले देखें कंडीशंस आपने असेस नहीं की, आपने बैटिंग में भी कंडीशंस असेस नहीं की, आपने बॉलिंग में भी कंडीशंस जो है वो असेस नहीं की। फिर आपकी थोड़ी फील्ड प्लेसमेंट भी ऐसी थी, वो भी आपने नहीं असेस की 3 आउट करने के बाद। जब आपने खेल लिया आपके ओपनर्स ने, अब जब गेम ने चेंज होना है ना, आप इतने मैचेस खेल गए इन कंडीशंस में, तो गेम चेंज होना था। उसने कुलदीप यादव के, सूर्या कुमार यादव ने क्यों 2 ओवर करवा के रोक दिया था उसे? ठीक है, एक बॉलर कम से वो खेल रहे थे, जो एक्चुअल गेम में टर्निंग पॉइंट वाज दैट। ये ठीक है, लास्ट ओवर में चला गया मैच, सारा कुछ, टर्निंग पॉइंट वो था क्योंकि आपने होप दे दी ना दूसरी टीम को टफ कंडीशंस में। वो ऑलरेडी आप देखें तो एक्सप्रेशंस ऐसे थे सूर्या कुमार यादव के जब ओपनर्स खेल रहे थे, तो वो ऐसे एक्सप्रेशंस थे दैट कि यार आया मैंने डिसीजन, हम लोगों ने सही किया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाला या नहीं। सही। अब जब कुलदीप यादव आया लास्ट के 2 ओवर्स करने के लिए, उसको 2 ओवर में 24 रन पड़े हुए थे, उसने लास्ट 2 ओवर्स ही इज गिवन 6 रन एंड टुक 4 विकेट्स। उस वक्त गेम चेंज हो गया। 3 for 29, 1 wicket and last over 3 wickets। तो वही पहले 2 ओवर में 24 था उसे। 24 था। हाँ जी, लास्ट के 2 ओवर में उसे 6 रन पड़े। तो आपने क्या किया, उसने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए ना एज अ कैप्टन। उसने कहा अब थोड़ा सा नया बॉल है, इसको बैक फुट पे भी उसने साहबजादा फरहान ने छक्का मारा था, फ्रंट फुट पे भी उसने फ़खर ने भी उसको छक्का मारा था। वही तो इंसान घटिया गंदी नीच नेचर का होता है
जिसके पास जरा सा पैसा या जरा सा ऊपर चला जाता है वो समझता है मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हूं। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया है तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। वहां पे तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, 24 घंटे झूठ। अबे तुम लोग तो एक नंबर के झूठे और गंदे लोग हो यार। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर जगह हम ही बोले अपने आप को ठंडा रखो, ठंडा रखो। ऐसा नहीं है। और तुम क्या समझ रहे हो, ये क्रिकेट बोर्ड तुम्हें बताएगा कि हम हैं क्या। और मैं मोहसिन नकवी साहब को यह कहना चाहता हूं, ट्रॉफी आप ही ने नहीं देनी है, जो भी मर्जी हो जाए। इनको बैठा रहने दो ग्राउंड में जिस तरीके से बैठे हुए। नहीं लेते ना लें, बाढ़ में जाएं, बाढ़ में जाएं, खड्डे में जाएं, जहां भी जाना है ना लें। इनको बोला जाओ, निकलो, चलो, शाबाश, अपना काम करो। तुम लोग नीच लोग हो, तुम लोग हो इसी काबिल। शक्लें देखो, कोई खूबसूरत नजर आता है इनमें से कोई खूबसूरत नजर आता है? और टीम इंडिया ने भी इसको बेइज्जत कर दिया, और बहुत अच्छा किया इसको बेइज्जत करके भाई। ये बड़ी अच्छा किया सूर्य कुमार यादव ने। इन लोगों के साथ सूर्य कुमार यादव ने और पूरी टीम ने बता दिया कि भाई हमारा तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई लेन देन भी नहीं है, हमारा और तुम्हारा लेवल भी एक नहीं है। तुम आतंकवादी हो, हम एक क्रिकेटर्स हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम स्पोर्ट्समैन हैं। तुम्हारे हाथ से हम ट्रॉफी लेंगे ही नहीं भाई। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि भाई हमने चैंपियन ट्रॉफी को महसूस कर लिया, हम जिस काम के लिए आए थे हमने दुगना करके दिखाया है उस काम को। हमारा मिशन इस चैंपियन ट्रॉफी बार बार मुंह में आ रही है, हमारा मिशन इस एशिया कप में सिर्फ तुम्हें रगड़ाई देनी थी और तुम्हें ऐसी रगड़ाई दी। उठ बार बार आ रहा मैसेज देने, क्या पहले प्लान नहीं बताया कि इस बॉलर को इस नंबर पे लाना? क्या कह रहे हैं बासित भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान से पूछना चाहिए आपके टॉप 3 बेस्ट बॉलर कौन है मैच के। इस टूर्नामेंट के आज के मैच के तो कौन थे? कौन है? साइम अयूब है? नहीं, आपके जहन में वैसे कौन से नाम आते हैं? सही है, अगर वो नाम लेता है कि नवाज भी और नवाज, तो उससे पूछे भाई एक ओवर क्यों कराया आपने? उसने तो 6 रन दिए और दूसरा ओवर ही नहीं आया। सही है, अब्रार को बोलेगा बेस्ट बॉलर है, तो आपने उसको 9वां ओवर क्यों कराया? जब 20 पे 3 आउट हैं तो आपका मेन बॉलर आएगा या क्या बोलते हैं, साइन, आधा टीचर आधा बटेर आएगा? तो ये सवालात मीडिया वाले पूछते नहीं ना, क्योंकि उन्हें इनसाइड स्टोरीज मिलती हैं प्लेयरों से। वो बोलते हैं जी बहुत अच्छी टीम है हमारी। तनकीद तो करते हैं, लेट्स नॉट ब्लेम एवरीवन। नहीं करते वसीम भाई, जो क्लोज हैं वो नहीं करते, जो क्लोज नहीं है वो साफ बोलते हैं। वसीम भाई एक्सेप्ट करे ना गलतियां, हम आगे जाएंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करते, मसला ये है, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे ये गलती हुई है। साइम का 1 ओवर रह गया, हालांकि 3 ओवर में 16 रन दिए। हारिस, ये नवाज ने कराया ही 1 ओवर। हमारे दोस्त अजमल जामी मारूफ हो कहते हैं अपनी इस टीम की बस इतनी सी कहानी थी। पर्ची कल्चर ने क्रिकेट का भी बड़ा गर्क कर रखा है। इनफरादी तौर पर मां सिवाय साहबजादा फरहान कोई और खिलाड़ी परफॉर्म करता नजर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी से लेकर कप्तान तक, कप्तान से लेकर पीसीबी, सभी क्रिकेट की इस बदतरीन हालत के जिम्मेदार है। चलिए अब वापस दीगर मौजूआत की जानिब रुख करें, कल से यही काम करेंगे इंशाल्लाह। आगे दिखाइए जनाब किसी और। अली जफर कहते हैं फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू गिव हारिस दोज ओवर्स, व्हाई? ये सही बात है। फैजान साहब एक ट्विटर सारे में, ही सो डन विद दिस टीम। So are we? But बासित भाई का ख्याल है कि the team is done because of we him. are done with him. We are done with him. So this remains a question mark. इत्तेशाम सिद्दीकी कहते हैं Haris made us lose every big match, never performed in a crucial match. एक कहते हैं इत्तेशाम सिद्दीक। अहमद साहब कहते हैं सलमान अली आगा has made a huge error by giving Rauf the 15th over. ये उसी ओवर की बात कर रहे हैं जिसमें 18 रन मर गए। हारून साहब कहते हैं ये बासित भाई वाली बात, not trusting Nawaz with the ball is a huge mistake in these conditions. He's a good enough bowler to get left-handers out. I hate this matchup thing. It is ruining cricket. क्या आपने भरोसा ही नहीं किया? आप कहते हैं बेहतरीन बॉलर और आपने नहीं है ना कि लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं करा सकते और ये नहीं कराई। तो अफसर ने किसको आउट करा? ये तो देखे ना आपके सामने वाली टीम से सीख ले भाई, अगर हमारी नहीं। पटेल ने क्या बॉलिंग की है? फखर को की है, सेट खेल रहा है। साइम अयूब को की है, हुसैन तलत को की है, और क्या चाहिए? आप कॉन्फिडेंस तो शो करो यार कि आपने उसको बेस्ट बॉलर बनाया, उससे परफॉर्म किया।
आप एक ओवर करवा के उसको आने वाले मैचेस में भी कॉन्फिडेंस खराब कर देते, उसकी वैल्यू जहां बनी होती है यहाँ पे एकदम जमीन पे ले आते हैं एक ओवर करवाने के बाद। तो इसका मतलब है कि आप नवाज पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा हो तो फिर क्यों खिला रहे हैं आप? मैं ये कहने वाला था, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस आपको वो एंजॉय नहीं करता तो फिर बाहर करो यार। फिर बिल्कुल ऐसे ही अपना कॉम्बिनेशन क्यों खराब कर रहे हैं, किसी और को खिला लें। हाँ वसीम भाई, एशिया कप से पहले यूएई और ओमान के कप्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान को हराएंगे।